जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज की कथा आपके जीवन को भीतर तक छू लेने वाली है। जीवन के इस सफ़र में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है। अपने भी साथ छोड़ देते हैं और रिश्तों का भरोसा भी टूटने लगता है। प्रिय भक्तों, ऐसे कठिन समय में जब कोई आपका दिल दुखाए, जब हर तरफ से निराशा घेर ले, तब इन बातों को अपने मन में गहराई से याद रखना। ये कथा आपके दुख, दर्द और चिंताओं को समझकर आपको एक नई शांति और नई दिशा देने का प्रयास करेगी। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो कृपया पॉजिटिव स्पार्क्स 2.0 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो बिना किसी देरी के आइए इस पवित्र और प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपका दिल दुखाए तब याद रखिए कि आपकी अच्छाई किसी के बुरे व्यवहार से छोटी नहीं हो जाती। जिसने दर्द दिया है वह केवल आपके जीवन का एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि टूटे हुए दिल से निकली सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर वह व्यक्ति जो आपके साथ मुस्कुराता है, ज़रूरी नहीं कि वह आपके आंसुओं की कीमत भी समझे। इसलिए लोगों के बदल जाने पर दुखी मत होइए, क्योंकि समय आपको यह सिखाने आता है कि भरोसा भगवान पर रखो, इंसानों पर नहीं। जो आपका है वह कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। जिसने आपके प्रेम की कद्र नहीं की, उसके लिए अपने आंसू बहाना बंद कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपका दिल तोड़ते हैं वे आपके भाग्य को नहीं तोड़ सकते। आपका भविष्य अभी भी उतना ही सुंदर है जितना भगवान ने आपके लिए निर्धारित किया है। कभी कभी भगवान उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर देते हैं जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वे आपके लिए नहीं बल्कि आपके धैर्य की परीक्षा के लिए आए होते हैं। इसलिए किसी के जाने का दुख मत मनाइए, बल्कि यह सोचिए कि भगवान आपको किसी बेहतर राह की ओर ले जा रहे हैं। यदि कठिन समय में सबने आपका साथ छोड़ दिया है तो निराश मत होइए। जब पूरी दुनिया दूर हो जाती है तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक आपके पास होते हैं। याद रखिए, इंसान साथ छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। जब अपना ही व्यक्ति आपको पराया समझने लगे तब अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दर्द आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। जो आज आपको रुला रहा है वही एक दिन आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाएगा। किसी के बदल जाने से अपने दिल में नफरत मत आने दीजिए। नफरत सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके मन में वह पैदा होती है। इसलिए जिसने आपको दुख दिया है उसे भगवान के न्याय पर छोड़ दीजिए और अपने मन की शांति को बचा कर रखिए। कभी कभी हम उन लोगों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं जो हमारी भावनाओं को समझ ही नहीं पाते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे मन से किया गया कोई भी प्रेम और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे वह किसी और रूप में ही क्यों ना हो। जब कोई आपके विश्वास को तोड़ दे तब यह मत सोचिए कि अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि यह समझिए कि भगवान ने आपको लोगों को पहचानने की बुद्धि दी है। हर धोखा आपको और अधिक समझदार बनाकर आगे बढ़ाता है। यदि आज आपका दिल बहुत दुखी है और कोई आपकी पीड़ा को समझ नहीं पा रहा तो शांत होकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, क्योंकि जब शब्द साथ छोड़ देते हैं तब प्रार्थना बोलती है, और जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान अपने भक्त के लिए नया मार्ग खोल देते हैं। जब आपका अपना ही आपको गलत समझने लगे तब बार बार खुद को साबित करने की कोशिश मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, समय स्वयं एक दिन सबको सच्चाई दिखा देता है। जिस व्यक्ति के लिए आपने अपनी खुशियां त्याग दी, यदि वही आपकी भावनाओं की कद्र न करे तो दुखी मत होइए। भगवान हर त्याग और हर आंसू का हिसाब रखते हैं। संसार भले ही भूल जाए लेकिन भगवान अपने भक्त के प्रेम को कभी नहीं भूलते। जीवन में कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि हर किसी को अपना समझ लेना उचित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि वह हमें भविष्य के दुखों से बचाने की शक्ति देता है। यदि किसी ने आपके विश्वास को तोड़कर आपको अकेला छोड़ दिया है तो यह मत सोचिए कि आपका जीवन समाप्त हो गया। कई बार भगवान खाली हुए स्थान को किसी बेहतर सुख और नई शुरुआत से भरने की तैयारी कर रहे होते हैं। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि आपकी खुशी किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि भगवान पर निर्भर है, उसी दिन आपके दुख कम होने लगेंगे। क्योंकि इंसान बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और कृपा कभी नहीं बदलती। जब कोई आपके अच्छे व्यवहार का गलत फायदा उठाए तब अपनी अच्छाई छोड़ने की भूल मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के कर्म उनके साथ रहते हैं और आपके अच्छे कर्म आपके साथ। इसलिए किसी की बुराई के कारण अपने स्वभाव को मत बदलिए।
हर बार टूटना हार नहीं होता। कई बार भगवान आपको इसलिए तोड़ते हैं ताकि आपके भीतर छिपी हुई शक्ति बाहर आ सके। जिस दर्द को आप आज अभिशाप समझ रहे हैं, वही कल आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। यदि आपकी चुप्पी को लोगों ने आपकी कमजोरी समझ लिया है तो परेशान मत होइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत रहने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, बल्कि वह अपने शब्दों से अधिक अपने धैर्य पर विश्वास करता है। जब आपका दिल बार बार पुराने घावों को याद करके दुखी हो, तब भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जहां संसार की बातें मन को बेचैन करती हैं, वहीं भगवान का स्मरण आत्मा को शांति देता है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए, उनके जाने का शोक मत मनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके जीवन में रहने के योग्य नहीं होता, उसे समय स्वयं दूर कर देता है ताकि आपके जीवन में सही लोगों के आने का मार्ग खुल सके। जब कोई आपकी भावनाओं को समझे बिना आपको दर्द दे, तब अपने आंसुओं को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे हृदय वाले लोग देर से सही, लेकिन एक दिन अवश्य सम्मान पाते हैं। हर वह रिश्ता जो टूट जाता है, वह आपकी कमजोरी का प्रमाण नहीं होता। कई बार भगवान उन बंधनों को स्वयं तोड़ते हैं जो आगे चलकर आपके जीवन में और अधिक दुख देने वाले होते हैं। यदि आपने किसी का भला किया और बदले में आपको अपमान मिला, तो निराश मत होइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उपकार का फल मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान देते हैं। इसलिए अपना कर्म करते रहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए। जब जीवन में कोई आपका साथ ना दे, तब यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। जिस क्षण पूरी दुनिया दूर हो जाती है, उसी क्षण भगवान अपने भक्त के सबसे अधिक निकट आ जाते हैं। उनका सहारा कभी समाप्त नहीं होता। जिसने आपको रुलाया है, उसके लिए अपने मन में बदले की आग मत रखिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करने वाला व्यक्ति हारता नहीं, बल्कि अपने मन को दुख और बोझ से मुक्त कर लेता है, क्योंकि सच्ची शांति बदला लेने में नहीं, बल्कि भगवान पर विश्वास रखने में है। जब कोई व्यक्ति आपकी सच्चाई पर संदेह करे, तब स्वयं को बार बार साबित करने में अपनी शांति मत खोइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपको दिल से समझते हैं, उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हर आंसू कमजोरी की निशानी नहीं होता। कभी कभी टूटकर रो लेना भी मन को हल्का कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दर्द आप किसी से नहीं कह पाते, उसे भगवान के चरणों में रख दीजिए, क्योंकि वे मौन प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं। यदि आपकी अच्छाई का लोगों ने मजाक उड़ाया है, तो अपनी सच्चाई से पीछे मत हटिए। संसार भले ही स्वार्थ देखता हो, लेकिन भगवान केवल हृदय की पवित्रता देखते हैं। सच्चे मन का मूल्य देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। कभी कभी सबसे अधिक दर्द हमें अपनों से ही मिलता है, क्योंकि उनसे हमें सबसे अधिक उम्मीद होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपेक्षाएं कम और भगवान पर विश्वास अधिक रखोगे, तो मन में शांति बनी रहेगी। यदि आज आपका मन बहुत दुखी है, तो यह याद रखिए कि कोई भी रात हमेशा नहीं रहती। जैसे अंधेरे के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखिए, क्योंकि उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जब आपका दिल बार बार उसी दर्द को याद करके टूटने लगे, तब अतीत को पकड़कर मत बैठिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन उससे मिली सीख आपका भविष्य अवश्य बदल सकती है। यदि किसी ने आपकी सच्ची भावनाओं की कदर नहीं की, तो स्वयं को दोष मत दीजिए। हर व्यक्ति प्रेम की कीमत समझने की क्षमता नहीं रखता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे हृदय वाले लोगों की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन उनका फल भी सबसे सुंदर होता है। जब दुनिया आपकी मजबूरी को समझने के बजाय आपका न्याय करने लगे, तब निराश मत होइए। भगवान सब कुछ देखते हैं, आपकी चुप्पी भी, आपके संघर्ष भी और आपके आंसू भी। उनके न्याय में कभी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। जो लोग आपके दुख के समय आपका साथ छोड़कर चले गए, उनके जाने का अफसोस मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय हमें यह पहचानने की शक्ति देता है कि वास्तव में कौन हमारा अपना है और कौन केवल समय का साथी था। यदि जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, तब भी उम्मीद का दामन मत छोड़िए। कई बार भगवान पुरानी चीज़ों को इसलिए हटाते हैं ताकि आपके जीवन में कुछ नया, बेहतर और अधिक सुंदर स्थापित कर सकें। विश्वास रखिए, भगवान की हर योजना आपके कल्याण के लिए होती है। जब कोई आपके विश्वास को तोड़कर चला जाए, तब अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद मत कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति की गलती के कारण पूरे संसार को गलत समझ लेना स्वयं के साथ अन्याय करना है। यदि आपके अच्छे इरादों को लोगों ने गलत समझ लिया है, तो दुखी मत होइए। हर व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, लेकिन भगवान आपके मन की सच्चाई को भली भांति जानते हैं। इसलिए लोगों की राय से अधिक भगवान की प्रसन्नता को महत्व दीजिए। जीवन में कुछ
घाव ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन भीतर से बहुत दर्द देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और भगवान का नाम दोनों मिलकर सबसे गहरे घावों को भी धीरे धीरे भर देते हैं। जब आपके अपने लोग आपकी सफलता से नहीं बल्कि आपकी असफलता से खुश होने लगें, तब उनसे शिकायत मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी का स्वभाव उसके कर्मों का परिचय देता है, इसलिए दूसरों के व्यवहार से अपने मन की शांति को नष्ट मत होने दीजिए। यदि आज आप अकेले होकर भी संघर्ष कर रहे हैं तो याद रखिए कि भगवान कभी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। जब मनुष्य का सहारा समाप्त हो जाता है तब भगवान का सहारा शुरू होता है, और वही सहारा सबसे मजबूत होता है। जब कोई व्यक्ति आपके प्रेम और समर्पण की कद्र न करे तब अपने दिल को कठोर मत बनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि उसका मूल्य किसी इंसान ने नहीं समझा तो भगवान स्वयं उसका फल देते हैं। यदि बार बार धोखा मिलने के कारण आपका विश्वास टूट गया है तो याद रखिए कि हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बीते हुए दुखों को पकड़कर रखने से वर्तमान की खुशियां भी खो जाती हैं। कभी कभी हम उन लोगों के लिए रोते हैं जो हमारे आंसुओं की कीमत तक नहीं जानते। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने आंसुओं को उन लोगों पर व्यर्थ मत कीजिए जो आपके प्रेम को समझ ही नहीं सके। जब जीवन में सब कुछ आपके विरुद्ध होता दिखाई दे तब घबराइए मत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है, इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखिए। यदि किसी ने आपको छोड़कर यह सोच लिया कि आप उसके बिना टूट जाएंगे तो उसे गलत साबित करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़िए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लेता है उसे संसार की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। जब कोई आपका दिल तोड़कर मुस्कुरा रहा हो तब यह मत सोचिए कि वह जीत गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों को दर्द देखकर मिलने वाली खुशी अधिक समय तक नहीं टिकती। सच्ची जीत उसी की होती है जिसका मन और कर्म दोनों पवित्र हों। यदि आपकी चुप्पी को लोगों ने आपकी हार समझ लिया है तो उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर युद्ध शब्दों से नहीं जीता जाता। कुछ लड़ाइयाँ धैर्य और समय स्वयं जीत लेते हैं। जब बार बार अपनों से ही निराशा मिले तब भगवान के प्रति अपना विश्वास और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि इंसानों का साथ परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है लेकिन भगवान का प्रेम हर परिस्थिति में समान रहता है। यदि आपके मन में किसी के लिए बहुत शिकायतें हैं तो उन्हें भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में बोझ लेकर चलने वाला व्यक्ति कभी सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकता। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने मन की शांति के लिए आवश्यक है। जिसने आपको दर्द दिया है वह आपके जीवन का अंत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए उससे कहीं अधिक सुंदर भविष्य लिखा है। इसलिए बीते हुए दुखों में नहीं, आने वाले उज्जवल कल में विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान की योजना हमेशा हमारी सोच से कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है। जब आपका दिल टूट जाए और कोई आपकी पीड़ा को समझने वाला ना हो तब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जहाँ संसार की सांत्वना समाप्त हो जाती है वहीं से भगवान की कृपा काम करना शुरू करती है। यदि किसी ने आपके विश्वास को खिलौना समझकर तोड़ दिया है तो अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दर्द सहकर भी दूसरों का बुरा नहीं सोचता वही वास्तव में मजबूत होता है। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा दुख किसी के चले जाने से नहीं बल्कि उसके बदल जाने से होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग समय के साथ बदल जाते हैं उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। जो वास्तव में आपके अपने होते हैं वे परिस्थितियां बदलने पर भी नहीं बदलते। यदि आपने किसी के लिए अपना सब कुछ दे दिया और बदले में केवल उपेक्षा मिली तो निराश मत होइए। भगवान हर त्याग और हर सच्चे भाव को देखते हैं। मनुष्य भले ही आपका मूल्य न समझ पाए लेकिन भगवान कभी आपके प्रेम को अनदेखा नहीं करते। जब बार बार मिलने वाला दर्द आपको भीतर से तोड़ने लगे तब यह याद रखिए कि भगवान श्री कृष्ण किसी भी परीक्षा को उसकी शक्ति से अधिक नहीं देते। जिस संघर्ष से आप आज गुजर रहे हैं वही संघर्ष कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। जब कोई आपके दिल को ठेस पहुंचाकर भी आपकी भावनाओं की परवाह न करे तब उसके पीछे भागना छोड़ दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ अधिक देर तक ठहरना केवल दुख को बढ़ाता है। यदि आपके अच्छे व्यवहार का लोगों ने गलत अर्थ निकाल लिया है तो स्वयं को बदलने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे लोग परिस्थितियों के कारण अपना स्वभाव नहीं बदलते, क्योंकि उनकी पहचान उनके संस्कार होते हैं।
जब जीवन में बार बार निराशा मिले तब यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। कई बार भगवान आपको उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे होते हैं जिसके योग्य बनने में समय लगता है। यदि किसी ने आपको केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है तो दुखी होने के बजाय भगवान का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने सही समय पर उस व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने प्रकट कर दी। हर कड़वा अनुभव भविष्य की बड़ी गलतियों से बचाने का कार्य करता है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करना सीख जाता है उसका जीवन धीरे धीरे भय, चिंता और दुख से मुक्त होने लगता है, क्योंकि जब मनुष्य का भरोसा भगवान पर टिक जाता है तब परिस्थितियां उसे आसानी से नहीं तोड़ पाती। जब कोई आपके साथ किए गए उपकारों को भूलकर आपको ही दोष देने लगे तब मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने किए हुए अच्छे कर्मों का हिसाब मनुष्यों से मत मांगो, क्योंकि सच्चे कर्मों का फल स्वयं भगवान के हाथों से मिलता है। यदि किसी ने आपको केवल तब याद किया जब उसे आपकी आवश्यकता थी तो उससे शिकायत मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी सोच और स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है, इसलिए अपने मन की शांति को दूसरों के स्वार्थ के हवाले मत कीजिए। जब आपका अपना ही व्यक्ति आपको अनदेखा करने लगे तब स्वयं को अकेला मत समझिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके पास भगवान का सहारा होता है वे कभी वास्तव में अकेले नहीं होते। उनका साथ अदृश्य होकर भी सबसे मजबूत होता है। यदि आपके आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे तो निराश मत होइए। भगवान श्री कृष्ण आपके उन दर्दों को भी जानते हैं जिन्हें आपने कभी किसी से कहा तक नहीं। उनकी करुणा से कुछ भी छिपा नहीं है। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेंगे कि हर व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता, उसी दिन आपका मन हल्का होने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग केवल एक सीख बनकर आते हैं ताकि आप भविष्य में स्वयं को और अधिक समझदार बना सकें। कभी कभी सबसे गहरा दर्द शब्दों से नहीं बल्कि अपनों की बदलती हुई भावनाओं से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संबंध केवल परिस्थितियों पर टिके होते हैं वे समय के साथ टूट जाते हैं, लेकिन भगवान के साथ जुड़ा संबंध कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। हर बार किसी का साथ छूट जाना दुर्भाग्य नहीं होता। कई बार भगवान आपके जीवन से उन लोगों को दूर कर देते हैं जो आपकी मुस्कान के योग्य नहीं होते। इसलिए हर बिछड़ने को हानि नहीं बल्कि ईश्वर की व्यवस्था समझिए। मन में छिपा हुआ दुख बाहर से दिखाई नहीं देता, फिर भी वह इंसान को भीतर से थका देता है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण आत्मा को वह शांति देता है जो संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। जो लोग आपके संघर्ष के दिनों में आपको छोड़कर चले गए उनकी कमी को बार बार याद मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय हमें यह नहीं सिखाता कि कौन चला गया, बल्कि यह सिखाता है कि वास्तव में कौन हमारे साथ खड़ा रहा। यदि जीवन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है तो धैर्य रखिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि भगवान आपको आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर परिणाम देने की तैयारी कर रहे होते हैं। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा भीतर से खुश हो, यह आवश्यक नहीं है। कई लोग अपने दर्द को छिपाकर भी दूसरों के लिए खुशियां बांटते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे निर्मल हृदय वालों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। किसी के बदल जाने पर स्वयं को दोष देना बंद कर दीजिए। हर व्यक्ति अपने कर्मों और अपने स्वभाव के अनुसार निर्णय लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की गलतियों का बोझ अपने हृदय पर लेकर मत चलिए। जो घाव समय देता है उन्हें केवल समय और भगवान का आशीर्वाद ही भर सकता है। इसलिए अधीर मत बनिए। हर पीड़ा का अंत निश्चित है और हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उसी टूटन के बीच भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को एक नई शक्ति और नई दिशा प्रदान करते हैं। इसलिए कठिनाइयों को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत समझिए। अपने मन की शांति को किसी व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर मत होने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने सुख का आधार भगवान को बना लिया उसे संसार की परिस्थितियां अधिक समय तक दुखी नहीं रख सकती। हर रिश्ता हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा शुरुआत में दिखाई देता है। समय के साथ लोगों के चेहरे नहीं, उनके असली स्वभाव सामने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य देर से प्रकट होता है लेकिन अवश्य प्रकट होता है। अपने मन में बीते हुए दुखों को बार बार दोहराने से घाव और गहरे हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत चुका है उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए और अपने वर्तमान को प्रेम, विश्वास और धैर्य से भरिए। दुनिया आपको आपकी परिस्थितियों से पहचान सकती है, लेकिन भगवान आपको आपके हृदय की पवित्रता से पहचानते हैं। इसलिए लोगों की बातों से अधिक अपने कर्मों और अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए। जब किसी से उम्मीदें टूट जाती हैं तब मन बहुत दुखी होता है,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर टूटी हुई उम्मीद आपको यह सिखाने आती है कि सबसे बड़ा सहारा केवल भगवान का होता है। यदि आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा तो निराश मत होइए। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। सही समय आने पर उनकी कृपा ऐसे प्रकट होती है कि बीते हुए सभी दुख छोटे लगने लगते हैं। हर वह व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है हमेशा साथ निभाने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल आपको मजबूत बनाने, सच्चाई दिखाने और जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सिखाने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर अनुभव में कोई ना कोई छिपा हुआ आशीर्वाद अवश्य होता है। मनुष्य का हृदय तब सबसे अधिक थक जाता है जब वह अपनी पीड़ा को किसी से कह नहीं पाता। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण मन को वह सहारा देता है जो शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली होता है। यदि संसार आपकी भावनाओं को समझने में असफल रहा है तो निराश मत होइए। भगवान श्री कृष्ण आपके मौन को भी सुनते हैं और उन आंसुओं को भी देखते हैं जो किसी के सामने नहीं बहते। बीते हुए कल की गलतियों और दुखों को अपने आज पर हावी मत होने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर नया दिन एक नया अवसर है और जो व्यक्ति विश्वास के साथ आगे बढ़ता है उसके लिए नई खुशियों के द्वार अवश्य खुलते हैं। जब जीवन की राह कठिन लगने लगे तब यह याद रखिए कि भगवान कभी भी अपने भक्त को बिना उद्देश्य के संघर्ष नहीं देते। हर परीक्षा के पीछे कोई ना कोई ऐसी कृपा छिपी होती है जिसे हम समय बीतने के बाद ही समझ पाते हैं। अपनी दयालुता को कभी अपनी कमजोरी मत समझिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोमल हृदय वाले लोग ही दूसरों के दर्द को समझ पाते हैं और ऐसे लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। जब जीवन में सब कुछ बिखरा हुआ प्रतीत हो तब घबराइए मत। कई बार भगवान पुरानी चीज़ों को इसलिए हटाते हैं ताकि आपके जीवन में कुछ नया और अधिक शुभ स्थापित किया जा सके। हर उत्तर तुरंत मिल जाए ये आवश्यक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं लौटता। सही समय आने पर भगवान वह भी दे देते हैं जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की होती। अपने मन को उन बातों से मुक्त कर दीजिए जो बार बार आपको दुख पहुंचाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस हृदय में क्षमा और विश्वास होता है वहाँ शांति स्वयं निवास करने लगती है। यदि आज परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं हैं तो भी उम्मीद का दीपक बुझने मत दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बादलों से ढका हुआ आकाश भी सूर्य को हमेशा के लिए नहीं छिपा सकता। उसी प्रकार दुख भी स्थायी नहीं होते। अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जो आपके लिए निर्धारित है वह सही समय पर आपको अवश्य प्राप्त होगा। कभी कभी मौन रहना भी एक प्रार्थना होती है। जब शब्द साथ छोड़ देते हैं तब भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय की आवाज़ को सुनते हैं और उसी के अनुसार हमें शक्ति प्रदान करते हैं। जीवन में आने वाली हर कठिनाई आपको रोकनी नहीं बल्कि आपको पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष के बिना मनुष्य अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान नहीं पाता। दूसरों की गलतियों के कारण अपने मन में कटुता मत आने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में भरा हुआ क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति की शांति को नष्ट करता है जिसके भीतर वह जन्म लेता है। यदि आज आपकी राह अकेली दिखाई दे रही है तो विश्वास रखिए कि भगवान श्री कृष्ण आपके साथ चल रहे हैं। भले ही उनकी उपस्थिति दिखाई ना दे लेकिन उनकी कृपा हर कदम पर आपके जीवन की रक्षा कर रही होती है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब मनुष्य बाहर से सामान्य दिखाई देता है लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुका होता है। वह मुस्कुराता तो है लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे अनगिनत अधूरे प्रश्न, अनकहे दर्द और अनदेखे आंसू छिपे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार भले ही आपके चेहरे को देखता हो लेकिन भगवान आपके हृदय को देखते हैं। इसलिए अपने दर्द को अकेले सहने के बजाय उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए क्योंकि वही ऐसे घावों को भर सकते हैं जिन्हें कोई और समझ भी नहीं सकता। मनुष्य अक्सर उन बातों को याद करके दुखी होता रहता है जिन्हें वह बदल नहीं सकता। बीता हुआ समय, टूटे हुए रिश्ते और अधूरी इच्छाएं बार बार मन को परेशान करती हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे पकड़कर रखने से वर्तमान की खुशियां भी नष्ट हो जाती हैं। जीवन का वास्तविक सुख अतीत में नहीं बल्कि वर्तमान क्षण में भगवान पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने में है। जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। संसार में हर व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझे ये आवश्यक नहीं है। कई बार सबसे अधिक प्रेम करने वाला व्यक्ति ही सबसे अधिक उपेक्षा सहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपका हृदय सच्चा है तो आपकी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। लोगों की प्रशंसा या स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण भगवान की दृष्टि में पवित्र बने रहना है
क्योंकि मनुष्य केवल बाहरी व्यवहार देखते हैं, जबकि भगवान आपके इरादों और भावनाओं को जानते हैं। जब जीवन में लगातार संघर्ष बढ़ने लगते हैं, तब मनुष्य सोचने लगता है कि शायद भगवान ने उसे अकेला छोड़ दिया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार कठिन परिस्थितियां मनुष्य को मजबूत और परिपक्व बनाती हैं। इसलिए अपनी परीक्षाओं से घबराइए मत। हो सकता है कि भगवान आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हों जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं है। जैसे रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंत में सूर्योदय अवश्य होता है, उसी प्रकार आपके जीवन का अंधकार भी एक दिन समाप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य, विश्वास और भक्ति के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। यदि आज परिस्थितियां कठिन हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि हो सकता है कि भगवान आपके जीवन में एक नई शुरुआत का द्वार खोलने की तैयारी कर रहे हो। कभी कभी इंसान अपने दुखों से नहीं बल्कि अपनी उम्मीदों से हार जाता है। वह जिन लोगों को अपना सबसे बड़ा सहारा मानता है, वही लोग जब दूर हो जाते हैं तब मन पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सहारा सीमित हो सकता है, पर भगवान का सहारा कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए अपने विश्वास को लोगों से हटाकर भगवान के चरणों में रखिए, क्योंकि वही ऐसा आधार है जो कभी नहीं डगमगाता। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक ये है कि हर व्यक्ति आपकी भावनाओं को उसी गहराई से नहीं समझ सकता जिस गहराई से आप महसूस करते हैं। इसलिए अपनी अच्छाई को दूसरों की प्रतिक्रिया के आधार पर मत बदलिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा चरित्र वह होता है जो परिस्थितियों के बदलने पर भी अपनी पवित्रता नहीं खोता। संसार चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अपने हृदय की सच्चाई को कभी मत छोड़िए। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें समय के अलावा कोई नहीं भर सकता। चाहे कितनी भी समझाइश मिल जाए, कुछ दर्द धीरे धीरे ही कम होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं लौटता। इसलिए अपने घावों को समय और भगवान की कृपा के हवाले कर दीजिए। जिस प्रकार सूखी हुई धरती पर एक दिन वर्षा अवश्य होती है, उसी प्रकार आपके जीवन में भी सुख का समय अवश्य आएगा। मनुष्य अक्सर यह सोचकर दुखी हो जाता है कि उसके साथ ही इतना अन्याय क्यों हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति के पीछे कोई ना कोई ऐसा कारण छिपा होता है जिसे हम उस समय नहीं समझ पाते। कई बार जिन घटनाओं को हम दुर्भाग्य समझते हैं, वही आगे चलकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखिए। यदि आज आपके जीवन में कोई आपकी भावनाओं को समझने वाला नहीं है, तब भी स्वयं को अकेला मत समझिए। भगवान श्री कृष्ण हर उस आह को सुनते हैं जो बिना शब्दों के हृदय से निकलती है। जब पूरी दुनिया आपकी चुप्पी को नहीं समझ पाती, तब भगवान आपके मौन को भी सुन लेते हैं। इसलिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि भगवान की कृपा वहां भी पहुंचती है जहां मनुष्य का साथ समाप्त हो जाता है। जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब इंसान लाख कोशिशों के बाद भी अपने मन का दर्द किसी से कह नहीं पाता। वह लोगों के बीच रहकर भी भीतर से अकेला महसूस करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दर्द को शब्दों में व्यक्त करना आवश्यक नहीं होता। कुछ पीड़ाएं केवल भगवान के सामने रख देने से ही हल्की होने लगती हैं, क्योंकि वे आपके हृदय की हर भावना को बिना कहे ही समझ लेते हैं। कभी कभी जिन लोगों के लिए हम सबसे अधिक प्रार्थना करते हैं, वही लोग हमारी भावनाओं को सबसे कम समझते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम का मूल्य सामने वाले के व्यवहार से नहीं, बल्कि आपके हृदय की सच्चाई से तय होता है। इसलिए यदि आपके प्रेम की कदर नहीं हुई, तो अपनी अच्छाई पर संदेह मत कीजिए। सच्चे भाव कभी व्यर्थ नहीं जाते। समय बदलते देर नहीं लगती। जो परिस्थिति आज आपको असहनीय लग रही है, वही एक दिन केवल एक पुरानी याद बनकर रह जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य और विश्वास के साथ चलने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन समय को भी पार कर लेता है। इसलिए अपने वर्तमान दुख को अपने पूरे भविष्य का निर्णय मत बनने दीजिए। संसार में हर व्यक्ति आपको समझे, यह आवश्यक नहीं है। कई बार आपकी चुप्पी को लोग घमंड समझ लेते हैं और आपकी सच्चाई को कमजोरी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की राय बदलती रहती है। इसलिए अपनी पहचान लोगों की सोच से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और भगवान के प्रति अपने विश्वास से बनाइए। भगवान कभी भी किसी भक्त के जीवन में व्यर्थ पीड़ा नहीं आने देते। हर संघर्ष के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। इसलिए यदि आज आपकी आंखों में आंसू हैं, तो विश्वास रखिए कि भगवान आपके आने वाले कल को पहले से अधिक सुंदर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखता है, वह अंत में कभी निराश नहीं होता। कई बार मनुष्य अपने जीवन में इतना अधिक टूट जाता है कि उसे लगता है अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा।
चारों ओर निराशा दिखाई देती है और मन बार बार हार मानने का विचार करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस क्षण आपको लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी क्षण से भगवान आपके लिए एक नई शुरुआत की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए परिस्थितियों से नहीं, अपने विश्वास से अपने भविष्य का निर्माण कीजिए। हर व्यक्ति आपके जीवन में सुख देने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल आपको अनुभव देने, सच्चाई से परिचित कराने और आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों ने आपको दुख दिया, उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि कई बार वही लोग आपको भगवान के और अधिक निकट ले आते हैं। मनुष्य अक्सर अपने टूटे हुए रिश्तों, अधूरी इच्छाओं और बीती हुई बातों को याद करके वर्तमान की शांति खो देता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अतीत की कैद से बाहर निकलना सीख जाता है, वही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। जो चला गया उसे जाने दीजिए और जो आपके पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। यदि आपकी अच्छाई का प्रतिफल आपको तुरंत नहीं मिला तो निराश मत होइए। इस संसार में कुछ फल तुरंत मिलते हैं और कुछ भगवान उचित समय आने पर प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अपने अच्छे स्वभाव और अपने संस्कारों को कभी मत छोड़िए। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि आपका सुख किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर निर्भर है, उसी दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। क्योंकि संसार की हर चीज़ बदल सकती है, लेकिन भगवान का प्रेम, उनका संरक्षण और उनकी कृपा सदैव अटल रहती है। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें न समय तुरंत मिटा पाता है और न ही दुनिया की कोई सांत्वना कम कर पाती है। ऐसे क्षणों में मनुष्य केवल भीतर ही भीतर टूटता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब संसार आपकी पीड़ा को समझने में असमर्थ हो जाए, तब अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर वही सुन लेते हैं जिसे हम शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर पाते। कभी कभी मनुष्य अपनी पूरी निष्ठा, प्रेम और विश्वास किसी संबंध में लगा देता है, लेकिन बदले में उसे केवल निराशा ही प्राप्त होती है। ऐसे समय में स्वयं को दोष देना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे मन से किया गया प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि उसका फल किसी इंसान से नहीं मिला, तो भगवान उसे किसी और रूप में अवश्य लौटाते हैं। हर कठिन परिस्थिति अपने साथ कोई ना कोई संदेश लेकर आती है। जो घटनाएं आज आपको केवल दर्द दे रही हैं, वही भविष्य में आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष मनुष्य को कमज़ोर नहीं करता, बल्कि उसे पहले से अधिक धैर्यवान, समझदार और मजबूत बनाता है। अपने मन में उन लोगों के लिए जगह मत बनाए रखिए जो बार बार आपकी शांति छीन लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार घर की सफाई आवश्यक होती है, उसी प्रकार मन की सफाई भी आवश्यक है। पुराने दुखों, शिकायतों और कटु यादों को छोड़ देना ही सच्ची शांति की ओर पहला कदम है। यदि आज आपकी प्रार्थनाएं अधूरी दिखाई दे रही हैं, तो धैर्य रखिए। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। कई बार उत्तर मिलने में देर इसलिए होती है क्योंकि भगवान आपको आपकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक सुंदर और श्रेष्ठ देने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि भगवान का समय हमेशा सबसे उत्तम होता है। मनुष्य का हृदय तब सबसे अधिक दुखी होता है जब वह अपने ही लोगों से अपनापन खोजता है और बदले में उसे केवल दूरी और उपेक्षा मिलती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार से मिलने वाला प्रेम अस्थायी हो सकता है, परंतु भगवान का प्रेम शाश्वत होता है। इसलिए अपने मन को उन लोगों के पीछे मत भटकाइए जो आपकी भावनाओं का मूल्य नहीं समझते। कभी कभी जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयाँ बाहर नहीं, बल्कि मन के भीतर लड़ी जाती हैं। कोई आपके आंसू नहीं देखता, कोई आपके संघर्षों को नहीं समझता, फिर भी आप हर दिन मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी मौन पीड़ाओं का साक्षी स्वयं भगवान होते हैं और वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग, परिस्थितियाँ और रिश्ते भी। लेकिन जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखता है, उसके भीतर की आशा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान का सहारा बदलते हुए संसार से कहीं अधिक स्थायी और शक्तिशाली होता है। जीवन में जो कुछ भी खो गया है, उसके लिए निरंतर दुखी होते रहना मन की शांति को छीन लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति खोई हुई चीज़ों के बजाय भगवान द्वारा दिए गए आशीर्वादों को देखना शुरू कर देता है, उसके जीवन में संतोष और आनंद अपने आप आने लगते हैं। भगवान कभी भी आपके जीवन में बिना कारण किसी अध्याय का अंत नहीं करते। यदि कोई रास्ता बंद हुआ है, तो संभव है कि भगवान आपके लिए एक नया और अधिक सुंदर मार्ग तैयार कर रहे हों।
इसलिए निराश होने के बजाय विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान की योजना हमेशा हमारे सीमित विचारों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है। कई बार मनुष्य अपने जीवन की परेशानियों से इतना घिर जाता है कि उसे हर दिशा में केवल अंधकार ही दिखाई देने लगता है। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक प्रकाश प्रकट नहीं होता। इसलिए कठिन समय में घबराने के बजाय धैर्य रखिए, क्योंकि भगवान की कृपा एक क्षण में परिस्थितियों को बदलने की शक्ति रखती है। हर व्यक्ति आपके त्याग, आपकी भावनाओं और आपके संघर्षों को समझ पाए, यह आवश्यक नहीं है। संसार अक्सर परिणामों को देखता है, लेकिन भगवान आपके प्रयासों को भी देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाता है, उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मन को सबसे अधिक शांति तब मिलती है जब हम उन बातों को भगवान को सौंप देते हैं जिन्हें हम स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता करने से समस्याएं छोटी नहीं होती, लेकिन भगवान पर विश्वास करने से उन्हें सहने की शक्ति अवश्य मिलती है। यदि आपके जीवन में कुछ लोग बिना कारण आपसे दूर हो गए हैं, तो उनके पीछे भागकर अपने आत्मसम्मान को कम मत कीजिए। जो लोग सच में आपके जीवन का हिस्सा बनने के योग्य होते हैं, वे परिस्थितियां बदलने पर भी आपका साथ नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चला गया उसे रोकने से अधिक आवश्यक है भगवान द्वारा दिए गए वर्तमान का सम्मान करना। आपके जीवन की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। आज चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण आपके भविष्य के उन पन्नों को पहले से देख रहे हैं जिन्हें आप अभी नहीं देख सकते। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त को अधूरी कहानी के साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी मनुष्य दूसरों को खुश रखने की कोशिश में स्वयं को ही भूल जाता है। वह सबकी उम्मीदों को पूरा करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने मन की शांति खो बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के लिए जीना अच्छा है, लेकिन अपने आत्मसम्मान और अपने मन की शांति की कीमत पर नहीं। जिस हृदय में संतुलन होता है, वहीं सच्चा सुख निवास करता है। जीवन की राह में कुछ लोग केवल कुछ समय के लिए साथ चलते हैं और फिर अचानक दूर हो जाते हैं। उनके जाने से दुख अवश्य होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर बिछड़ना किसी नई शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। इसलिए जो चला गया उसके पीछे रोने के बजाय भगवान द्वारा आने वाले नए अवसरों का स्वागत कीजिए। मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब उसकी सच्चाई पर विश्वास नहीं किया जाता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपका हृदय निर्मल है तो संसार की गलत धारणाएं आपके सत्य को बदल नहीं सकती। समय स्वयं हर बात को स्पष्ट कर देता है, इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखिए। कई बार भगवान आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं देते, क्योंकि वे आपको केवल वही नहीं देना चाहते जो आप मांग रहे हैं, बल्कि उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रतीक्षा का समय व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि उसी समय में भगवान आपके जीवन की सबसे सुंदर योजनाएं तैयार कर रहे होते हैं। यदि आज आपके जीवन में संघर्ष अधिक हैं और खुशियां कम दिखाई दे रही हैं, तो निराश मत होइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे ऊंचे पर्वत पर पहुंचने के लिए सबसे कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। इसलिए अपने संघर्षों से मत डरिए, क्योंकि हो सकता है कि भगवान आपको किसी बहुत बड़ी खुशी के लिए तैयार कर रहे हो। जीवन में ऐसे भी दिन पन आते हैं जब मनुष्य लाख कोशिशों के बाद भी अपने मन को शांत नहीं कर पाता। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता, लेकिन भीतर अनगिनत चिंताएं और अनकहे दर्द उसे धीरे धीरे कमज़ोर करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे समय में संसार से नहीं बल्कि भगवान से जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जहाँ मनुष्य की समझ समाप्त हो जाती है, वहाँ से भगवान की कृपा अपना कार्य प्रारंभ करती है। हर टूटन विनाश का संकेत नहीं होती। कई बार भगवान पुरानी चीज़ों को इसलिए टूटने देते हैं ताकि आपके जीवन में कुछ नया और अधिक श्रेष्ठ स्थान पा सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखता है, वह अंत में कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अपने जीवन की कहानी को किसी एक दुखद घटना तक सीमित मत कर दीजिए। एक बुरा अनुभव आपके पूरे भविष्य का निर्णय नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर सुबह अपने साथ नई संभावनाएं लेकर आती है, इसलिए बीते हुए कल को अपने आने वाले कल पर अधिकार मत करने दीजिए। कभी कभी मनुष्य उत्तर खोजते खोजते थक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके जीवन में इतना संघर्ष क्यों है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं है। कुछ उत्तर समय के साथ स्वयं सामने आते हैं, और तब हमें समझ में आता है कि भगवान की योजना हमारी सोच से कहीं अधिक गहरी और कल्याणकारी थी। भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं है। यदि आज आपके जीवन में अंधकार है,
तो विश्वास रखिए कि भगवान उसी अंधकार के बीच आपके लिए प्रकाश का मार्ग तैयार कर रहे हैं। इसलिए कभी भी आशा मत छोड़िए, क्योंकि भगवान की कृपा से बंद दरवाजे भी खुल सकते हैं और असंभव दिखाई देने वाले कार्य भी संभव हो सकते हैं। मनुष्य अक्सर अपने जीवन की अधूरी इच्छाओं को देखकर दुखी हो जाता है और यह भूल जाता है कि भगवान ने उसे पहले से कितना कुछ दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना सीख लेता है, उसके जीवन में संतोष और शांति अपने आप आने लगते हैं, क्योंकि कृतज्ञता वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी आशा का प्रकाश जलाए रखता है। कभी कभी सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं बल्कि मन की होती है। लगातार चिंता, निराशा और अनकहे दर्द मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को बार बार संसार की चिंताओं में उलझाने के बजाय भगवान के नाम में लगाइए, क्योंकि भगवान का स्मरण ही मन को वास्तविक शांति प्रदान करता है। हर व्यक्ति को जीवन में वह सब नहीं मिलता जिसकी वह इच्छा करता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को वही मिलता है जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता होती है। इसलिए यदि कुछ बातें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुई तो यह मत समझिए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। हो सकता है कि वे आपको किसी बड़े दुख से बचा रहे हों। संसार की सबसे सुंदर बात यह है कि कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। दुख के दिन हो या सुख के दिन, समय सब कुछ बदल देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में धैर्य और अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यदि आज आपके मन में निराशा है तो अपनी आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और विश्वास रखिए कि आपकी हर प्रार्थना उन तक पहुंच रही है। शायद उत्तर आने में समय लगे, लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करते। सही समय आने पर उनकी कृपा आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां मनुष्य को लगता है कि अब उसके पास आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची। लगातार मिलने वाली निराशाएं, टूटती हुई उम्मीदें और अपनों की बेरुखी उसे भीतर से कमज़ोर कर देती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी शक्ति की सीमा तक पहुंच जाता है तब भगवान की शक्ति उसका सहारा बनती है। इसलिए कभी भी स्वयं को अकेला और असहाय मत समझिए, क्योंकि भगवान का हाथ हमेशा अपने भक्त के सिर पर रहता है। मनुष्य अक्सर अपने भविष्य की चिंता में इतना उलझ जाता है कि वह वर्तमान की शांति खो देता है। वह उन बातों के बारे में परेशान होता रहता है जो अभी हुई भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन भगवान पर विश्वास करने से वर्तमान अवश्य सुंदर बन जाता है। इसलिए अपने आने वाले कल को भगवान के भरोसे छोड़कर आज को प्रेम और विश्वास के साथ जीना सीखिए। कभी कभी जीवन में मिलने वाली असफलताएं हमें यह महसूस कराती हैं कि शायद हम योग्य नहीं हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि वह सफलता तक पहुंचने का एक आवश्यक चरण होती है। जो व्यक्ति गिरकर भी उठना नहीं छोड़ता, भगवान स्वयं उसके मार्ग को आसान बना देते हैं। इसलिए अपनी हार को अंत मत समझिए, क्योंकि भगवान की योजना अभी पूरी नहीं हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी भूल ये है कि मनुष्य अपने सुख का आधार लोगों और परिस्थितियों को बना लेता है। जब लोग बदलते हैं या परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तब उसका मन भी टूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सुख का आधार भगवान को बना लेता है, उसके जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहती है, क्योंकि संसार बदल सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। आपके जीवन का प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक आंसू और प्रत्येक प्रतीक्षा भगवान की दृष्टि में है। कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती और कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपने विश्वास का दीपक जलाए रखा तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ पाएंगे कि जिन परिस्थितियों को आप अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे थे, वही भगवान की सबसे बड़ी कृपा थी। मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब वह अपने जीवन की परिस्थितियों को समझ नहीं पाता। वह बार बार भगवान से पूछता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर घटना के पीछे एक ऐसा उद्देश्य छिपा होता है जिसे हम उस समय नहीं समझ पाते। इसलिए परिस्थितियों पर प्रश्न करने के बजाय भगवान की योजना पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि उनकी दृष्टि हमारे वर्तमान से कहीं आगे तक देखती है। कई बार जीवन हमें वहां ले आता है जहां हमारे पास न कोई उत्तर होता है और न ही कोई सहारा दिखाई देता है। ऐसे समय में मनुष्य को केवल भगवान का नाम ही संभालता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सभी रास्ते बंद दिखाई दें तब घबराइए मत, क्योंकि भगवान ऐसे मार्ग भी बना सकते हैं जिनकी कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता। समय के साथ मनुष्य बहुत कुछ सीखता है,
जो बातें कभी उसे रुलाती थीं, वही बातें एक दिन उसे मजबूत बना देती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आता है। इसलिए अपने बीते हुए दर्द से घृणा मत कीजिए, क्योंकि वही दर्द आपको आज का समझदार और मजबूत इंसान बनाता है। अपने मन को उन चिंताओं से मुक्त कर दीजिए जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस बात को आप बदल नहीं सकते, उसे लेकर बार बार दुखी होना केवल अपनी शांति को खोना है। जो बातें भगवान के हाथ में हैं, उन्हें भगवान पर छोड़ दीजिए और अपने कर्तव्य पर ध्यान दीजिए। यदि आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो धैर्य रखिए। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। कई बार भगवान उत्तर देने में देर इसलिए करते हैं क्योंकि वे आपको केवल आपकी इच्छा नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक सुंदर और स्थायी सुख देने की तैयारी कर रहे होते हैं। जीवन की यात्रा में ऐसे क्षण भी आते हैं जब मनुष्य स्वयं को पूरी तरह अकेला महसूस करता है। चारों ओर लोग होते हुए भी उसे अपनापन नहीं मिलता और उसका मन भीतर ही भीतर टूटने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन केवल एक भावना है, वास्तविकता नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान का साथ होता है वह कभी सचमुच अकेला नहीं होता। भगवान हर उस हृदय के साथ रहते हैं जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है। कभी कभी हम उन बातों के लिए दुखी होते रहते हैं जिन्हें भगवान ने हमारे जीवन से किसी बड़े कारण से दूर किया होता है। उस समय हमें केवल हानि दिखाई देती है, लेकिन भविष्य में वही घटना एक आशीर्वाद सिद्ध होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चीज़ आपके लिए उचित नहीं होती, उसे भगवान देर सवेर आपसे दूर अवश्य कर देते हैं, ताकि आपके जीवन में बेहतर चीज़ों के लिए स्थान बन सके। मनुष्य का स्वभाव है कि वह तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन भगवान का कार्य समय के अनुसार होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलते, उसी प्रकार प्रार्थनाओं और अच्छे कर्मों का फल भी सही समय आने पर ही प्राप्त होता है। इसलिए धैर्य रखिए, क्योंकि भगवान की देरी कभी भी उनकी अस्वीकृति नहीं होती। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ ये नहीं बताती कि भगवान आपसे दूर हैं, बल्कि कई बार वे इस बात का संकेत होती हैं कि भगवान आपको पहले से अधिक मजबूत बना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, उनकी परीक्षाएं भी बड़ी होती हैं। इसलिए अपने संघर्षों से घबराइए मत, बल्कि उन्हें भगवान की शिक्षा समझकर स्वीकार कीजिए। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न परेशानियां और न ही कठिन परिस्थितियां। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए यदि आज आपके जीवन में अंधकार है, तो विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि भगवान की कृपा से एक नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को देखकर निराश हो जाता है और सोचता है कि शायद भगवान उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर प्रार्थना सुनी जाती है, केवल उसका उत्तर हमारे समय के अनुसार नहीं, बल्कि भगवान के उचित समय के अनुसार मिलता है। इसलिए यदि आपकी इच्छाएं पूरी होने में देर हो रही है, तो इसे भगवान की उपेक्षा नहीं, बल्कि उनकी गहरी योजना समझिए, क्योंकि भगवान वह भी देख रहे होते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। कभी कभी मनुष्य अपने बीते हुए दुखों को इतनी मजबूती से पकड़कर बैठ जाता है कि वह वर्तमान की खुशियों को भी महसूस नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान को सुंदर बनाना हमारे हाथ में अवश्य है। इसलिए बीती हुई बातों को भगवान को समर्पित कर दीजिए और अपने जीवन में नई आशाओं का स्वागत कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है, वही आगे बढ़ना भी सीख जाता है। संसार में हर व्यक्ति आपके संघर्षों को नहीं समझ सकता, क्योंकि लोग केवल आपकी मुस्कान देखते हैं, आपके आंसू नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आपके उन दर्दों को भी जानते हैं जिन्हें आपने कभी किसी के सामने व्यक्त नहीं किया। इसलिए लोगों की समझ से अधिक भगवान की कृपा पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब मनुष्य साथ छोड़ देते हैं, तब भगवान अपने भक्त का हाथ और अधिक मजबूती से थाम लेते हैं। जीवन में मिलने वाली हर असफलता किसी न किसी सफलता की तैयारी होती है। यदि कोई प्रयास आपकी इच्छा के अनुसार सफल नहीं हुआ, तो स्वयं को कमजोर मत समझिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वे हमें वह देने की तैयारी कर रहे होते हैं जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता है। इसलिए हार को अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत मानिए। भगवान श्री कृष्ण के घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म, आपकी सच्ची भावनाएं और आपके द्वारा बहाए गए आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि आज परिस्थितियां कठिन हैं, तो विश्वास बनाए रखिए,
एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब भगवान की कृपा आपके जीवन में ऐसा प्रकाश लेकर आएगी कि आप अपने बीते हुए सभी दुखों के पीछे छिपे हुए आशीर्वाद को समझ पाएंगे। जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी प्रार्थनाएं और उसकी सारी उम्मीदें व्यर्थ हो गई हैं। वह थक कर बैठ जाता है और सोचता है कि अब आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस बीज को धरती के भीतर सबसे अधिक समय तक छिपकर रहना पड़ता है, वही एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। इसलिए यदि आपकी मेहनत का फल अभी तक दिखाई नहीं दे रहा तो निराश मत होइए। भगवान सही समय पर आपके धैर्य का सबसे सुंदर प्रतिफल अवश्य देंगे। कभी कभी मनुष्य दूसरों की बातों और उनके व्यवहार से इतना प्रभावित हो जाता है कि वह स्वयं की कीमत भूलने लगता है। वह अपने अस्तित्व को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी वास्तविक पहचान लोगों की राय से नहीं, बल्कि आपके चरित्र, आपके कर्म और आपके भीतर बसे हुए ईश्वर से होती है। इसलिए स्वयं को कभी किसी के शब्दों से छोटा मत समझिए, क्योंकि भगवान की दृष्टि में हर आत्मा अनमोल है। समय के साथ बहुत से रिश्ते बदल जाते हैं, बहुत से लोग दूर हो जाते हैं और बहुत सी परिस्थितियां हमारी इच्छा के विपरीत चली जाती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेता है, वही जीवन में शांति प्राप्त कर पाता है, क्योंकि संसार का नियम ही परिवर्तन है। जो बदल गया उसे रोकने के बजाय भगवान पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब उसे अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। वह समझ नहीं पाता कि भगवान उसकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर उत्तर तुरंत मिल जाए, यह आवश्यक नहीं है। कई बार समय ही सबसे बड़ा उत्तर बनकर सामने आता है। इसलिए अधीर मत बनिए, क्योंकि भगवान की हर योजना के पीछे आपके कल्याण का उद्देश्य छिपा होता है। आपका वर्तमान चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यह आपके जीवन की अंतिम अवस्था नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार सबसे लंबी रात के बाद भी सूर्योदय निश्चित है, उसी प्रकार आपके जीवन का अंधकार भी हमेशा नहीं रहेगा। यदि आपके हृदय में विश्वास जीवित है तो समझ लीजिए कि भगवान अभी भी आपके साथ हैं और आपके लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। कई बार मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं को देखकर इतना घबरा जाता है कि उसे हर दिशा में केवल कठिनाइयां ही दिखाई देने लगती हैं। वह भूल जाता है कि जिस भगवान ने उसे इस संसार में भेजा है, वही उसकी हर परिस्थिति से भी परिचित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे बड़ा भगवान का संरक्षण और उनकी कृपा होती है। इसलिए परिस्थितियों से डरने के बजाय भगवान पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से भगवान की शक्ति प्रारंभ होती है। जीवन में कई बार हमें वह नहीं मिलता जिसकी हम इच्छा करते हैं, और उसी बात को लेकर हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर अधूरी इच्छा दुख का कारण नहीं होती। कई बार भगवान हमें उस चीज़ से दूर रखते हैं जो भविष्य में हमारे लिए कष्ट का कारण बन सकती है। इसलिए हर परिस्थिति में ये विश्वास रखिए कि भगवान जो करते हैं वह अंततः हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। मनुष्य अक्सर अपने टूटे हुए सपनों को देखकर स्वयं को असफल मान लेता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सपनों का टूटना जीवन का अंत नहीं होता। कभी कभी भगवान पुराने सपनों को इसलिए टूटने देते हैं ताकि आपके जीवन में उससे भी अधिक सुंदर और अर्थपूर्ण सपनों का जन्म हो सके। इसलिए हार मानने के बजाय भगवान की इच्छा को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहिए। समय के साथ मनुष्य यह समझने लगता है कि इस संसार में स्थायी रूप से केवल भगवान का साथ ही रहता है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और जीवन की दिशा भी बदल जाती है, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन का आधार भगवान को बना लेता है, उसे संसार के परिवर्तन अधिक समय तक विचलित नहीं कर पाते। याद रखिए, आपके जीवन का हर संघर्ष, हर प्रतीक्षा और हर आंसू भगवान की दृष्टि में है। यदि आज सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा तो निराश मत होइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सही समय आने पर वही परिस्थितियां जो आज आपको भारी लग रही हैं, कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे सुंदर कहानी बन जाएंगी। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त की मेहनत और उसकी प्रार्थनाओं को व्यर्थ नहीं जाने देते। मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ खोने के बाद ये सोचने लगता है कि अब उसके पास बचा ही क्या है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ आपके जीवन से चला गया, उससे अधिक मूल्यवान वह है जो अभी भी आपके पास है। जब तक भगवान का नाम, विश्वास और आशा आपके साथ है, तब तक आपका जीवन कभी खाली नहीं हो सकता।
क्योंकि भगवान की कृपा से सूनी राहें भी फिर से आबाद हो सकती हैं। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं उन लोगों के हिस्से में आती हैं जिनके भीतर बड़ी जिम्मेदारियां निभाने की क्षमता होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार एक मजबूत इमारत के लिए गहरी नींव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार महान उपलब्धियों से पहले कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपनी परीक्षाओं को दंड नहीं बल्कि भगवान की तैयारी समझिए। मनुष्य को अक्सर यह शिकायत रहती है कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार की समझ से अधिक महत्वपूर्ण भगवान की समझ है। लोग आपके शब्दों को सुनते हैं, लेकिन भगवान आपके हृदय को पढ़ते हैं। इसीलिए अपने मन का बोझ भगवान के सामने रखिए, क्योंकि उनके दरबार में कोई भी प्रार्थना छोटी नहीं होती। जीवन में ऐसे दिन भी आते हैं जब सब कुछ धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई देता है और मनुष्य उन परिवर्तनों को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति हर परिवर्तन में भगवान की इच्छा को स्वीकार कर लेता है, उसके मन में शिकायतों की जगह शांति जन्म लेने लगती है। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन की हर कहानी को अंत तक जानते हैं। यदि आज आपको केवल संघर्ष दिखाई दे रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आगे भी केवल संघर्ष ही होंगे। भगवान की कृपा से एक क्षण में परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए धैर्य रखिए, क्योंकि भगवान आपके लिए वह भविष्य तैयार कर रहे हैं जो आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर हो सकता है। कई बार मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों को देखकर यह सोचने लगता है कि शायद भगवान ने उसे भूल गया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार माता अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए कुछ क्षण के लिए उसका हाथ छोड़ देती है, उसी प्रकार भगवान भी कभी कभी हमें संघर्षों से गुजरने देते हैं ताकि हम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान सकें। इसलिए कठिन समय को भगवान की दूरी नहीं बल्कि उनकी शिक्षा समझिए। मनुष्य का हृदय तब सबसे अधिक शांत होता है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि हर बात उसके नियंत्रण में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बातें आपके हाथ में हैं उन्हें पूरी निष्ठा से कीजिए, और जो बातें आपके हाथ में नहीं हैं उन्हें भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। यही समर्पण मन को चिंता से मुक्त करके शांति की ओर ले जाता है। कभी कभी जीवन में प्रतीक्षा बहुत लंबी हो जाती है और मनुष्य अधीर होने लगता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत और उसकी प्रार्थनाओं का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का हर कार्य समय के अनुसार होता है। जिस प्रकार ऋतु बदलने का एक निश्चित समय होता है, उसी प्रकार भगवान की कृपा भी उचित समय आने पर ही प्रकट होती है। इसलिए धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि देर का अर्थ अस्वीकार नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी सामर्थ्य नहीं बल्कि भीतर का विश्वास होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य के भीतर विश्वास जीवित है तो वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकता है। इसलिए अपने मन को निराशा से नहीं बल्कि भगवान के नाम और उनकी कृपा के विचारों से भरिए। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्त को बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाते। यदि आज आपकी यात्रा कठिन है तो इसका अर्थ केवल इतना है कि आपकी मंजिल भी विशेष है। इसलिए अपने कदमों को मत रोकिए, क्योंकि भगवान आपके हर प्रयास, हर आंसू और हर प्रार्थना को देख रहे हैं। सही समय आने पर वही भगवान आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जिसे देखकर आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कभी कभी इंसान अपनी ही सोच के बोझ तले दब जाता है। वह हर छोटी बात को लेकर चिंता करता है और धीरे धीरे अपने मन की शांति खो देता है। ऐसे समय में यह याद रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन धैर्य और विश्वास के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी रास्ता नहीं भटकता। जो बातें आज आपको परेशान कर रही हैं, वही एक दिन केवल एक पुरानी याद बनकर रह जाएंगी। जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता इसी बात में है कि कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। दुख के बाद सुख आता है और अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां अधिक हैं तो निराश मत होइए। समय के साथ सब कुछ बदलता है और जो व्यक्ति उम्मीद बनाए रखता है वह अंत में अवश्य सफल होता है। अपने मन को उन लोगों और उन बातों में मत उलझाइए जो आपकी शांति को छीन लेते हैं। हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं है और हर संबंध को बचाना भी आवश्यक नहीं होता। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ यादों और कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मन की शांति किसी भी रिश्ते से अधिक मूल्यवान होती है। किसी भी कठिन समय में स्वयं को कमज़ोर मत समझिए। जिस व्यक्ति ने अब तक जीवन की अनेक चुनौतियों का सामना किया है, उसके भीतर असीम शक्ति छिपी होती है। कई बार इंसान अपनी ताकत को तब तक नहीं पहचानता जब तक परिस्थितियां उसे मजबूत बनने के लिए मजबूर नहीं कर देती। इसीलिए अपने संघर्षों से डरिए मत, क्योंकि वही आपको बेहतर इंसान बना रहे हैं। आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है।
यदि आज आपके जीवन में आंसू हैं तो कल मुस्कान भी आएगी। यदि आज प्रतीक्षा है तो एक दिन सफलता भी मिलेगी। बस अपने हृदय में विश्वास का दीपक जलाए रखिए, क्योंकि हर लंबी रात के बाद एक नया सवेरा अवश्य आता है। कभी कभी जीवन हमें उन रास्तों पर ले आता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। शुरुआत में वे रास्ते कठिन और अपरिचित लगते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद हमें समझ में आता है कि वही रास्ते हमें हमारी वास्तविक मंजिल तक पहुंचाने के लिए चुने गए थे। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उन पर विश्वास करना सीखिए जो आपके जीवन का संचालन कर रही हैं। मनुष्य को सबसे अधिक थकान तब महसूस होती है जब वह हर बात को अपने मन में दबा कर रखता है। बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करते करते वह भीतर से कमजोर होने लगता है। इसलिए अपने मन को बोझ से मुक्त करना सीखिए। कभी प्रार्थना के माध्यम से, कभी मौन के माध्यम से और कभी अपने आंसुओं के माध्यम से मन को हल्का कर लेना भी आवश्यक होता है। हर अधूरी इच्छा दुर्भाग्य नहीं होती। कई बार जो चीज़ हमें नहीं मिलती वही भविष्य में हमें बड़े दुख से बचा लेती है। इसलिए हर असफलता को हार मत समझिए। जीवन में कुछ दरवाजे बंद इसलिए होते हैं ताकि आपके लिए सही दरवाज़ा खुल सके। धैर्य रखिए, क्योंकि समय हर बात का अर्थ स्वयं समझा देता है। सच्ची शांति तब मिलती है जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। कुछ बातें प्रयास से बदलती हैं और कुछ बातें केवल समय के साथ बदलती हैं। इसलिए हर चिंता को अपने हृदय में स्थान देने के बजाय अपने कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए और बाकी बातों को समय के भरोसे छोड़ दीजिए। आपका हर संघर्ष, हर प्रतीक्षा और हर आंसू व्यर्थ नहीं है। आज भले ही आपको अपनी यात्रा कठिन लग रही हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ पाएंगे कि जिन परिस्थितियों ने आपको सबसे अधिक रुलाया था, उन्हीं परिस्थितियों ने आपको सबसे अधिक मजबूत भी बनाया था। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जिन बातों को अपनी सबसे बड़ी हार समझते हैं, वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। उस समय दर्द तो बहुत होता है, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि हर अनुभव ने हमें पहले से अधिक परिपक्व और मजबूत बनाया है। इसलिए किसी भी कठिन परिस्थिति को अपने जीवन का अंत मत मानिए। हर व्यक्ति आपके जीवन में स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल कुछ समय के लिए आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए किसी के जाने से स्वयं को अधूरा मत समझिए। जो वास्तव में आपके लिए बना है वह सही समय पर आपके जीवन में बना रहेगा। मनुष्य अक्सर उन चीज़ों के लिए दुखी होता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन वह उन आशीर्वादों को भूल जाता है जो उसे पहले से प्राप्त है। यदि आप अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए भी कृतज्ञ होना सीख जाएं, तो धीरे धीरे आपके मन में संतोष और शांति का जन्म होने लगेगा। कभी कभी सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को संभालने में होती है। कठिन परिस्थितियों में शांत रहना, टूटकर भी आगे बढ़ना और निराशा के बीच उम्मीद बनाए रखना ही वास्तविक साहस है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए जीवन की अनेक चुनौतियां छोटी हो जाती हैं। कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। आज यदि आपके जीवन में संघर्ष है तो कल सफलता भी होगी। आज यदि आंखों में आंसू हैं तो आने वाले समय में वही आंखें खुशी से चमकेंगी। इसलिए धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि समय के साथ हर दर्द का रूप बदल जाता है और हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। कभी कभी जीवन में सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है। इसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि मन के भीतर जमा हुई चिंताएं और अनकहे दर्द होते हैं। इसलिए केवल शरीर को ही नहीं, अपने मन को भी विश्राम देना सीखिए, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहा होता है। इसलिए किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर यह मत मान लीजिए कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। दूसरों के प्रति दया, समझ और प्रेम का भाव रखिए, क्योंकि कई बार आपका एक अच्छा व्यवहार किसी के जीवन में आशा की किरण बन सकता है। समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। जो बातें कभी हमें असहनीय लगती थीं, वही बातें एक दिन हमें मुस्कुराकर आगे बढ़ना सिखा देती हैं। इसलिए अपने जीवन के हर अनुभव को स्वीकार कीजिए, क्योंकि हर अनुभव अपने साथ कोई न कोई महत्वपूर्ण सीख लेकर आता है। अपने मन को बार बार बीते हुए कल में मत ले जाइए। जो बीत गया उसे बदलना संभव नहीं है, लेकिन आज का दिन आपके हाथ में है और यही वर्तमान आपके भविष्य की नींव बनता है। इसलिए अतीत की यादों में खोने के बजाय वर्तमान को सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए। कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन कठिन समय में धैर्य रखने वाले लोग हमेशा याद रखे जाते हैं। यदि आज आपकी राह कठिन है तो अपने कदमों को मत रोकिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो थककर बैठने के बजाय धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहते हैं।
जीवन में कई बार इंसान को वह नहीं मिलता जिसकी उसने पूरे मन से कामना की होती है। उस समय मन में निराशा और अनेक प्रश्न जन्म लेते हैं, लेकिन समय के साथ समझ में आता है कि हर अधूरी इच्छा नुकसान नहीं होती। कुछ चीज़ें हमारे जीवन से इसलिए दूर रहती हैं ताकि भविष्य में हमारे लिए कुछ अधिक श्रेष्ठ स्थान पा सके। कभी कभी सबसे गहरे घाव शब्दों से नहीं बल्कि मौन से मिलते हैं। जब अपनी भावनाओं को समझाने के बाद भी कोई उन्हें समझ नहीं पाता, तब मन बहुत दुखी हो जाता है। ऐसे समय में स्वयं को दोष देने के बजाय अपने मन को शांत रखना सीखिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी भावनाओं की गहराई को समझने में सक्षम नहीं होता। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि मन की शांति है। यदि आपके पास संतोष, सच्चे विचार और भीतर का सुकून है, तो आप वास्तव में समृद्ध हैं। क्योंकि बाहरी सुख कुछ समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन स्थायी आनंद केवल शांत मन से ही प्राप्त होता है। किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने अच्छे स्वभाव को मत छोड़िए। दुनिया चाहे जैसी भी हो जाए, अपनी विनम्रता, दयालुता और सच्चाई को बनाए रखिए, क्योंकि अंत में मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। जीवन एक लंबी यात्रा है, कोई छोटी दौड़ नहीं। इसलिए हर बात का परिणाम तुरंत मिलने की अपेक्षा मत रखिए। धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास के साथ चलने वाला व्यक्ति देर से ही सही, लेकिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। कभी कभी इंसान अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते इतना थक जाता है कि उसे स्वयं के लिए समय ही नहीं मिल पाता। वह सबके लिए सोचता है, सबका ध्यान रखता है, लेकिन अपने मन की आवाज़ को अनसुना कर देता है। ऐसे समय में थोड़ी देर रुककर अपने भीतर झांकना भी आवश्यक होता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को संभालना जानता है वही दूसरों का सहारा बन सकता है। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश हो, यह आवश्यक नहीं है। कई लोग अपने दर्द को छिपाकर केवल इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि उनके कारण किसी और की खुशी कम ना हो। इसलिए किसी के जीवन का निर्णय केवल उसके चेहरे को देखकर मत कीजिए। हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी कहानी लेकर चल रहा होता है जिसे दुनिया नहीं जानती। जीवन में कभी भी अपनी अच्छाई को लोगों के व्यवहार के अनुसार मत बदलिए। यदि कुछ लोगों ने आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि दुनिया में अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है। सच्चे विचार और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनका फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। समय के साथ बहुत सी बातें बदल जाती हैं। जो लोग कभी बहुत महत्वपूर्ण लगते थे, वे धीरे धीरे यादों का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए परिवर्तन से डरिए मत। हर नया अध्याय अपने साथ कुछ नया अनुभव, नई सीख और नई संभावनाएं लेकर आता है। यदि आज आपकी राह कठिन है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। कई बार सबसे सुंदर मंजिलें उन्हीं रास्तों के अंत में मिलती हैं जिन पर चलना सबसे अधिक कठिन होता है। इसलिए अपने कदमों पर विश्वास रखिए और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर तुरंत नहीं मिलता। मनुष्य बार बार सोचता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन समय बीतने के बाद वही घटनाएं अपने आप बहुत कुछ समझा देती हैं। इसलिए हर बात का उत्तर आज ही खोजने का प्रयास मत कीजिए। कुछ उत्तर समय की गोद में छिपे होते हैं। कभी कभी इंसान को सबसे अधिक दुख किसी की कठोर बातों से नहीं, बल्कि उसकी बदलती हुई प्राथमिकताओं से होता है। जब अपनापन धीरे धीरे कम होने लगता है, तब शब्दों से अधिक खामोशी चुभती है। ऐसे समय में स्वयं को टूटने मत दीजिए, क्योंकि आपका मूल्य किसी के बदलते व्यवहार से कम नहीं हो जाता। अपने जीवन में उन बातों के लिए जगह बनाइए जो आपको शांति देती हैं। हर समय चिंताओं, शिकायतों और पुराने दुखों को मन में स्थान देने से जीवन का आनंद कम हो जाता है। कभी प्रकृति के साथ समय बिताइए, कभी प्रार्थना कीजिए और कभी स्वयं के साथ कुछ शांत क्षण बिताइए। यही छोटी छोटी बातें मन को नई ऊर्जा देती हैं। मनुष्य का वास्तविक बल उसके धैर्य में छिपा होता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखता है, वही परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर पाता है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, अपने मन में आशा का दीपक बुझने मत दीजिए। जीवन में मिलने वाली हर देरी असफलता नहीं होती। कुछ चीज़ें सही समय पर ही सुंदर लगती हैं। इसलिए यदि आपकी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला, तो निराश मत होइए। निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि एक दिन आपकी प्रतीक्षा भी सफलता की मुस्कान में बदल जाएगी। कभी कभी इंसान अपने जीवन की परेशानियों से नहीं, बल्कि उन यादों से अधिक परेशान होता है जिन्हें वह भुला नहीं पाता। बीती हुई बातें बार बार मन को दुखी करती हैं और वर्तमान की खुशियों को भी फीका कर देती हैं। इसलिए जो बदल नहीं सकता, उसे स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि स्वीकार करने से ही मन को शांति मिलती है। हर व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझे, यह आवश्यक नहीं है। कुछ लोग केवल आपकी सफलताओं को देखेंगे,
आपके संघर्षों को नहीं। इसलिए अपनी अच्छाई और अपने प्रयासों का मूल्य दूसरों की राय से मत तय कीजिए। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, लेकिन समय के साथ समझ में आता है कि कुछ घटनाएं हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाने के लिए होती हैं। इसलिए हर कठिन परिस्थिति को केवल समस्या मत समझिए, कभी कभी वही आपके जीवन का नया मार्ग बन जाती है। यदि आपके मन में बहुत अधिक बोझ है तो उसे अकेले उठाने की कोशिश मत कीजिए। कभी प्रार्थना के माध्यम से, कभी किसी अपने से बात करके और कभी कुछ समय स्वयं के साथ बिताकर अपने मन को हल्का कीजिए, क्योंकि थका हुआ मन भी विश्राम और प्रेम का अधिकार रखता है। जीवन की सबसे सुंदर कहानियां अक्सर कठिन अध्यायों से होकर गुजरती हैं। इसलिए यदि आज आपकी राह में संघर्ष है तो उनसे घबराइए मत। हो सकता है कि यही संघर्ष आपको उस व्यक्ति में बदल रहे हों जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी कभी इंसान दूसरों की खुशियों का ध्यान रखते रखते अपनी ही मुस्कान को भूल जाता है। वह सबकी परेशानियों को समझता है, लेकिन अपने दर्द को हमेशा छिपा कर रखता है। धीरे धीरे यह चुप्पी उसके मन को थका देती है। इसलिए अपने लिए भी समय निकालिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के मन को शांति देता है वही लंबे समय तक दूसरों के जीवन में प्रकाश बन सकता है। जीवन में हर बिछड़ना हमेशा नुकसान नहीं होता। कुछ लोग केवल एक निश्चित समय तक ही हमारी यात्रा का हिस्सा होते हैं। उनके जाने के बाद भले ही मन दुखी हो, लेकिन समय हमें यह सिखा देता है कि हर अंत अपने साथ किसी नई शुरुआत का संकेत लेकर आता है। इसलिए जो चला गया उसके लिए दुखी होने के साथ साथ आने वाले कल का स्वागत करना भी सीखिए। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी खुशी को भविष्य की किसी घटना से जोड़ देता है। वह सोचता है कि जब यह मिलेगा तब खुश होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि हर दिन को कृतज्ञता और संतोष के साथ जीने का नाम है। जो व्यक्ति वर्तमान में खुश रहना सीख लेता है वही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। कुछ घाव समय के साथ भर तो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें लंबे समय तक मन में बनी रहती हैं। ऐसे अनुभव हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमें अधिक समझदार और संवेदनशील बना देते हैं। इसलिए अपने बीते हुए दुखों से घृणा मत कीजिए, क्योंकि वही अनुभव आपको दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता देते हैं। आपके जीवन की गति चाहे धीमी क्यों ना हो, जब तक आप रुक नहीं रहे तब तक आप आगे ही बढ़ रहे हैं। इसलिए स्वयं की तुलना दूसरों से मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर मंजिल का समय भी अलग होता है। धैर्य रखिए, क्योंकि धीरे धीरे चलने वाला व्यक्ति भी एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। कई बार मनुष्य अपने जीवन में इतनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक जाता है कि उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसकी भावनाओं का कोई महत्व ही नहीं है। वह दूसरों की खुशियों के लिए अपने सपनों का त्याग करता है, अपनी इच्छाओं को पीछे रख देता है और हर परिस्थिति में मजबूत बने रहने का प्रयास करता है। लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन एक ऐसे सहारे की तलाश करता है जहां वह बिना किसी डर के अपने दर्द को व्यक्त कर सके। ऐसे समय में यह समझना बहुत आवश्यक है कि स्वयं का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को संभालना नहीं जानता वह लंबे समय तक दूसरों का सहारा भी नहीं बन सकता। जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हर दिशा में केवल निराशा दिखाई देती है। मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलते, उम्मीदें टूट जाती हैं और मन बार बार हार मानने का विचार करने लगता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे सुंदर परिवर्तन अक्सर सबसे कठिन समय के बाद ही आते हैं। इसलिए अपनी वर्तमान परिस्थितियों को अपने भविष्य का अंतिम निर्णय मत मानिए। आज का संघर्ष कल की सफलता की नींव बन सकता है। बस अपने भीतर विश्वास को जीवित रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। कभी कभी इंसान उन लोगों से सबसे अधिक आहत होता है जिनसे उसने सबसे अधिक अपनापन महसूस किया होता है। वह सोचता है कि जिन्हें उसने अपना समझा वे उसकी भावनाओं को अवश्य समझेंगे, लेकिन जब अपेक्षाएं टूटती हैं तब मन बहुत गहराई से घायल हो जाता है। ऐसे अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के व्यवहार के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। यदि किसी ने आपकी अच्छाई की कद्र नहीं की तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी अच्छाई में कोई कमी थी। सच्चे भावों का मूल्य समय अवश्य पहचानता है। समय एक महान शिक्षक है। जो बातें कभी हमें रुलाती थीं वही बातें एक दिन हमें मुस्कुराकर आगे बढ़ना सिखा देती हैं। जीवन में मिलने वाला हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। इसलिए अपने बीते हुए संघर्षों को बोझ समझने के बजाय उन्हें अपनी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानिए, क्योंकि इन्हीं अनुभवों के कारण मनुष्य अधिक परिपक्व, अधिक संवेदनशील और अधिक मजबूत बनता है।
जीवन की कहानी केवल एक कठिन अध्याय से समाप्त नहीं होती। यदि आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो आने वाले समय में मुस्कान भी आपका इंतजार कर रही है। यदि आज आपके पास केवल धैर्य है तो कल उसी धैर्य का फल भी अवश्य मिलेगा। इसलिए अपने मन में आशा का दीपक जलाए रखिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जीवन हर उस व्यक्ति को नई शुरुआत का अवसर देता है जो परिस्थितियों से हार मानने के बजाय विश्वास के साथ आगे बढ़ना चुनता है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन की गलतियों को याद करके स्वयं को दोषी ठहराता रहता है। वह बार बार सोचता है कि यदि उसने अतीत में कुछ अलग निर्णय लिए होते तो शायद उसका जीवन बेहतर होता। लेकिन हर गलती केवल पछतावे के लिए नहीं होती। कुछ गलतियां हमें वह समझ देती हैं जो किसी पुस्तक या सलाह से नहीं मिल सकती। इसलिए अपनी पुरानी भूलों को अपने विरुद्ध मत बनाइए, बल्कि उन्हें अपनी सीख बनाकर आगे बढ़िए। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेता है वही अपने भविष्य को बेहतर बना पाता है। बहुत से लोग अपने जीवन में केवल इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे हर बात को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ देते हैं। यदि कोई उनकी प्रशंसा करे तो वे खुश हो जाते हैं, और यदि कोई आलोचना कर दे तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। लेकिन वास्तविक शांति तब मिलती है जब मनुष्य अपनी कीमत को स्वयं समझना सीख जाता है। दूसरों की राय बदल सकती है, लेकिन आपका चरित्र और आपके कर्म ही आपकी सच्ची पहचान है। जीवन में कभी कभी धीमी गति से चलना भी आवश्यक होता है। हर समय भागते रहना, हर काम में जल्दबाजी करना और हर परिणाम को तुरंत पाने की इच्छा मन को थका देती है। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज का अपना समय होता है। जिस प्रकार फूल अपनी ऋतु आने पर ही खिलते हैं, उसी प्रकार जीवन की अनेक खुशियां भी सही समय पर ही हमारे जीवन में आती हैं। इसलिए धैर्य को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति बनाइए। कई बार मनुष्य उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर देता है जो उसकी उपस्थिति को सामान्य मान लेते हैं। वह देता रहता है लेकिन बदले में केवल उपेक्षा प्राप्त करता है। ऐसे अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम और त्याग के साथ साथ स्वयं का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। जहां आपकी भावनाओं का लगातार अनादर हो, वहां अपने मन की रक्षा करना भी बुद्धिमानी है। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों के बीच भी अपने अच्छे स्वभाव को बनाए रखना है। दुनिया आपको आपकी उपलब्धियों से याद रखे या न रखे, लेकिन आपके व्यवहार, आपकी दयालुता और आपके द्वारा दिए गए प्रेम को लोग कभी नहीं भूलते। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रखिए। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते करते स्वयं की खुशियों को भूल जाता है। वह दूसरों की सफलता, उनके सुख और उनकी उपलब्धियों को देखकर यह सोचने लगता है कि शायद उसके जीवन में कुछ कमी है। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का समय जल्दी आता है तो किसी का समय थोड़ी प्रतीक्षा के बाद आता है। इसलिए अपनी राह को किसी और की राह से मत मापिए। जो आपके लिए निर्धारित है वह सही समय पर आपके जीवन में अवश्य आएगा। तुलना केवल मन में असंतोष पैदा करती है, जबकि कृतज्ञता मन को संतोष और शांति प्रदान करती है। जीवन में कुछ लोग केवल इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे हर समस्या का समाधान अकेले ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे किसी से अपनी परेशानी साझा नहीं करते और अपने मन के बोझ को भीतर ही भीतर दबाए रखते हैं। धीरे धीरे यही बोझ उन्हें मानसिक रूप से कमजोर करने लगता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि सहायता मांगना कमजोरी नहीं है। कभी परिवार से, कभी किसी सच्चे मित्र से और कभी प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को हल्का करना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि बांटा हुआ दुख हल्का हो जाता है और बांटी हुई खुशी कई गुना बढ़ जाती है। कई बार जीवन में मिलने वाली देरी हमें निराश कर देती है। हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन प्रकृति हमें धैर्य का महत्व सिखाती है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलते। पहले उसे मिट्टी के भीतर संघर्ष करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वह अंकुरित होता है और समय आने पर एक विशाल वृक्ष बनता है। उसी प्रकार जीवन में भी हर प्रयास का फल तुरंत नहीं मिलता। इसलिए यदि आपके प्रयासों का परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ हो रही है। हो सकता है कि आपका समय अभी तैयारी का समय हो। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक तब दुखी होता है जब उसे लगता है कि उसकी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं रहा। जब वह सच्चे मन से सबके लिए अच्छा करता है, लेकिन बदले में उसे वही सम्मान या प्रेम नहीं मिलता जिसकी उसने अपेक्षा की थी। ऐसे समय में स्वयं को बदल लेने का विचार मन में आता है, लेकिन याद रखिए, दूसरों के व्यवहार के कारण अपनी अच्छाई को त्याग देना सबसे बड़ी हानियत है। संसार में अच्छाई का मूल्य हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय अवश्य उसका सम्मान करता है। इसीलिए अपने स्वभाव की पवित्रता को परिस्थितियों के अनुसार बदलने के बजाय उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाइए। याद रखिए,
जीवन का उद्देश्य केवल बड़ी सफलताएं प्राप्त करना नहीं है। वास्तविक सफलता तब है जब कठिन परिस्थितियों के बावजूद आपका मन दयालु बना रहे, आपका व्यवहार विनम्र बना रहे और आपके भीतर आशा जीवित बनी रहे। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ पाएंगे कि जिन संघर्षों को आप अपने जीवन का सबसे कठिन समय मान रहे थे, वही संघर्ष आपको उस व्यक्ति में बदल रहे थे जो पहले से अधिक मजबूत, समझदार और परिपक्व बन चुका था। इसलिए परिस्थितियों से मत डरिए, क्योंकि हर नया दिन अपने साथ एक नई संभावना लेकर आता है। कई बार मनुष्य अपने जीवन में इतने लोगों के लिए अच्छा करता है कि वह यह अपेक्षा करने लगता है कि बदले में उसे भी वही प्रेम, वही सम्मान और वही अपनापन मिलेगा। लेकिन जब वास्तविकता उसकी उम्मीदों से अलग होती है, तब उसका मन टूटने लगता है। ऐसे समय में यह समझना बहुत आवश्यक है कि अच्छाई का मूल्य केवल बदले में मिलने वाली प्रतिक्रिया से नहीं मापा जाता। यदि आपका हृदय सच्चा है और आपके कर्म निस्वार्थ हैं, तो आपकी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही संसार उसे तुरंत न समझे, लेकिन समय और परिस्थितियां एक दिन उसका महत्व अवश्य प्रकट कर देती हैं। इसलिए अपने स्वभाव को दूसरों के व्यवहार के अनुसार बदलने के बजाय अपनी सच्चाई को अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाइए। जीवन में कुछ अवसर ऐसे भी आते हैं जब हमें लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। हम अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और स्वयं को असफल समझने लगते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफलता प्राप्त करता है तो कोई देर से, लेकिन देर से मिलने वाली सफलता का मूल्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अपने समय को लेकर अधीर मत बनिए। जिस प्रकार हर ऋतु का अपना महत्व होता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति का समय भी अलग होता है। आपका समय भी आएगा, बस अपने प्रयासों को रुकने मत दीजिए। मनुष्य अक्सर अपने जीवन की परेशानियों को इतना बड़ा बना लेता है कि वह उन अनेक आशीर्वादों को देख ही नहीं पाता जो पहले से उसके पास मौजूद है। जब ध्यान केवल अभावों पर केंद्रित हो जाता है, तब मन में असंतोष जन्म लेने लगता है। लेकिन जिस दिन मनुष्य अपने पास मौजूद छोटी छोटी खुशियों के लिए भी कृतज्ञ होना सीख जाता है, उसी दिन से उसके जीवन में संतोष का प्रकाश फैलने लगता है। कृतज्ञता केवल धन्यवाद का भाव नहीं है, बल्कि यह जीवन को देखने का एक सुंदर दृष्टिकोण है। कभी कभी जीवन में मौन रहना भी आवश्यक होता है। हर बात का उत्तर शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां समय, शांति और धैर्य ही सबसे अच्छा उत्तर बन जाते हैं। जब मन बहुत अधिक विचलित हो, तब तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्वयं को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि शांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर सही दिशा देता है, जबकि क्रोध या दुख में लिया गया निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत केवल ऊंचाइयों तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए अपने भीतर की दयालुता, विनम्रता और मानवता को बनाए रखने में है। एक दिन आपकी उपलब्धियां भले ही लोगों की स्मृति से धुंधली हो जाएं, लेकिन आपका अच्छा व्यवहार, आपके द्वारा दिया गया सम्मान और आपके द्वारा बांटा गया प्रेम लोगों के हृदय में लंबे समय तक जीवित रहेगा। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने भीतर की अच्छाई को कभी समाप्त मत होने दीजिए। कई बार मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां दुनिया के सामने नहीं, बल्कि अपने भीतर लड़ रहा होता है। बाहर से वह सामान्य दिखाई देता है, अपने सभी कर्तव्यों को निभाता है, लोगों के बीच मुस्कुराता भी है, लेकिन उसके मन में अनगिनत चिंताएं और अनकहे दर्द छिपे होते हैं। ऐसे समय में लोग केवल उसके व्यवहार को देखते हैं, उसकी परिस्थितियों को नहीं। इसलिए कभी किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसके चेहरे को देखकर मत कीजिए। हर इंसान अपने भीतर एक ऐसी कहानी लेकर चलता है जिसे वह हर किसी को नहीं बता सकता। थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी संवेदना और कुछ अच्छे शब्द किसी के जीवन में नई आशा जगा सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हमारी सारी योजनाएं बिखर रही हैं और कुछ भी हमारे अनुसार नहीं हो रहा। हम जितना अधिक सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक तनाव महसूस करते हैं। लेकिन समय हमें यह सिखाता है कि हर चीज़ को अपने अनुसार चलाने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जो हमारी योजनाओं से अलग होते हुए भी हमें सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए हर बदलाव का विरोध करने के बजाय उसे समझने और स्वीकार करने का प्रयास कीजिए। कई बार जो चीज़ शुरुआत में समस्या लगती है, वही आगे चलकर एक नए अवसर का द्वार बन जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है फिर से शुरुआत करने का साहस। चाहे कितनी भी असफलताएं मिली हों, चाहे कितनी भी बार उम्मीदें टूटी हों, जीवन हमेशा एक नया अवसर देता है। इसलिए यदि किसी कारण से आपका कोई सपना अधूरा रह गया है, तो यह मत सोचिए कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। जब तक आपके भीतर प्रयास करने की इच्छा जीवित है, तब तक कोई भी हार अंतिम नहीं होती।
हर नया दिन यह संदेश लेकर आता है कि अभी भी बहुत कुछ संभव है। कई लोग अपने जीवन का अधिकांश समय भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में बिताते हैं। वे या तो उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जो हो चुकी हैं, या उन बातों से डरते रहते हैं जो अभी हुई भी नहीं है। इस कारण वे वर्तमान की सुंदरता को महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन वास्तविक जीवन केवल इसी क्षण में है। जो व्यक्ति आज को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीना सीख जाता है, वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता और आने वाला समय अभी हमारे हाथ में नहीं है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपके पास कितना धन, कितनी प्रसिद्धि या कितनी उपलब्धियां हैं। वास्तविक सफलता इस बात में है कि आपके कारण कितने लोगों के जीवन में मुस्कान आई, कितनों को आपने सम्मान दिया और कितनों के लिए आप कठिन समय में सहारा बने। अंत में लोग आपकी संपत्ति को नहीं, बल्कि आपके व्यवहार और आपके द्वारा बांटे गए प्रेम को याद रखते हैं। इसलिए जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए। यही एक ऐसा धन है जो समय के साथ और अधिक मूल्यवान होता जाता है। कई बार मनुष्य अपने जीवन में इतनी अधिक अपेक्षाएं बना लेता है कि वह वास्तविकता को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करने लगता है। वह सोचता है कि लोग हमेशा उसकी भावनाओं को समझेंगे, परिस्थितियां हमेशा उसके अनुकूल रहेंगी और हर प्रयास का परिणाम तुरंत मिलेगा। लेकिन जीवन का सत्य इससे अलग है। अपेक्षाएं जितनी अधिक होती हैं, निराशा की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। इसलिए हर बात से अत्यधिक उम्मीद रखने के बजाय जो कुछ प्राप्त है उसका सम्मान करना सीखिए। संतोष का अर्थ सपनों को छोड़ देना नहीं है, बल्कि वर्तमान के प्रति कृतज्ञ रहकर भविष्य के लिए प्रयास करते रहना है। कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी यह नहीं होती कि हम हर समय मजबूत बने रहें, बल्कि यह स्वीकार करना भी बहादुरी है कि हम थक चुके हैं। बहुत से लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भावुक होना कमजोरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि अपने दर्द को स्वीकार करना और आवश्यकता पड़ने पर विश्राम लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हर समय स्वयं पर बोझ डालना आवश्यक नहीं है। मन और शरीर दोनों को समय समय पर शांति और देखभाल की आवश्यकता होती है। जीवन में बहुत सी समस्याएं केवल इसलिए बड़ी लगने लगती हैं क्योंकि हम उन्हें बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं। एक छोटी सी चिंता धीरे धीरे एक बड़े भय का रूप ले लेती है। इसलिए हर विचार को महत्व देना आवश्यक नहीं है। कुछ बातों को समय के साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। मन को हर समय चिंताओं से भरने के बजाय अच्छे विचारों, प्रार्थना, सकारात्मक लोगों और प्रेरणादायक कार्यों में लगाना मन की शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। कई लोग अपने जीवन में केवल इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनकी सोच के अनुसार व्यवहार करे। लेकिन सच्चाई यह है कि हम दूसरों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। हम केवल अपने व्यवहार, अपने निर्णय और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जिस दिन मनुष्य यह अंतर समझ लेता है, उसी दिन उसके जीवन में अनावश्यक तनाव कम होने लगता है और वह अधिक शांत और संतुलित जीवन जीने लगता है। याद रखिए, जीवन में सबसे सुंदर परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। एक बीज रातों रात वृक्ष नहीं बनता, एक नदी एक दिन में अपना मार्ग नहीं बनाती और एक घायल मन भी एक क्षण में पूरी तरह ठीक नहीं होता। इसलिए यदि आपके जीवन में सुधार धीरे धीरे हो रहा है तो अधीर मत बनिए। छोटी छोटी प्रगति भी प्रगति ही होती है। बस चलते रहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास और धैर्य ही वह शक्ति है जो समय के साथ असंभव दिखाई देने वाले सपनों को भी वास्तविकता में बदल देती है। कई बार मनुष्य अपने जीवन में केवल इसलिए दुखी हो जाता है क्योंकि वह हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता रहता है। वह अपनी इच्छाओं, अपने आराम और अपनी खुशियों को पीछे रखकर दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा रहता है। धीरे धीरे वह इतना थक जाता है कि स्वयं को ही खोने लगता है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। यदि आप सबकी स्वीकृति के पीछे भागते रहेंगे तो एक दिन अपने मन की शांति खो बैठेंगे। इसलिए दूसरों के लिए अच्छा कीजिए, लेकिन अपनी सीमाओं और अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रखिए। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब सब कुछ हमारी योजना के अनुसार नहीं होता। हम मेहनत करते हैं, उम्मीदें रखते हैं और भविष्य के लिए अनेक सपने देखते हैं, लेकिन परिणाम हमारी कल्पना से अलग निकलते हैं। ऐसे समय में निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन यही क्षण हमें लचीलापन सिखाते हैं। जीवन हमेशा सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। कभी रास्ते बदलते हैं, कभी लक्ष्य बदलते हैं और कभी हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। इसलिए हर परिवर्तन को असफलता समझने के बजाय उसे जीवन की नई दिशा के रूप में स्वीकार करना सीखिए।
कभी कभी इंसान अपने पुराने दुखों को इतनी मजबूती से पकड़ कर रखता है कि वह नई खुशियों के लिए अपने मन में जगह ही नहीं छोड़ता। बीती हुई घटनाओं को बार बार याद करना केवल दर्द को जीवित रखता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो हुआ उसे भूल जाना आसान है, लेकिन धीरे धीरे उन बातों को स्वीकार करना और उनसे बाहर निकलना आवश्यक है। क्योंकि जब तक मन पुराने बोझ से भरा रहेगा, तब तक नए अनुभवों और नई खुशियों का स्वागत करना कठिन हो जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है उसकी अनुकूलन क्षमता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदल जाए, इंसान धीरे धीरे उनके अनुसार स्वयं को ढालना सीख जाता है। यही कारण है कि सबसे कठिन समय भी हमेशा स्थायी नहीं रहते। जो व्यक्ति धैर्य के साथ समय का सामना करता है, वह एक दिन उसी परिस्थिति को पीछे छोड़ देता है जो कभी उसे असंभव लगती थी। इसलिए अपने वर्तमान संघर्षों से डरिए मत, क्योंकि आपके भीतर उनसे कहीं अधिक शक्ति मौजूद है। जीवन का अर्थ केवल मंजिल तक पहुंच जाना नहीं है। वास्तविक महत्व इस बात का है कि आपने यात्रा के दौरान क्या सीखा, कितने लोगों का सम्मान किया, कितनी बार गिरकर फिर उठे और कितनी बार निराशा के बावजूद आशा को जीवित रखा। अंत में सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि उस व्यक्ति से मापी जाती है जिसमें आप इस पूरी यात्रा के दौरान बदल चुके होते हैं। इसलिए अपने हर अनुभव को महत्व दीजिए, क्योंकि वही अनुभव आपके व्यक्तित्व की सबसे मजबूत नींव बनते हैं। कई बार मनुष्य अपने जीवन की खुशियों को भविष्य की किसी बड़ी उपलब्धि से जोड़ देता है। वह सोचता है कि जब उसे मनचाही सफलता मिलेगी, जब परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल होंगी या जब उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, तभी वह वास्तव में खुश होगा। लेकिन इस सोच के कारण वह वर्तमान के सुंदर क्षणों को जीना भूल जाता है। सच्चाई यह है कि जीवन में समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं होती, बल्कि उनके बीच भी मुस्कुराना सीखना पड़ता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीख जाता है, वही सबसे अधिक संतुष्ट जीवन जी पाता है। कभी कभी हम अपने मन में ऐसी बात जमा कर लेते हैं जिन्हें कहने का साहस नहीं जुटा पाते। अनकहे शब्द, अधूरी भावनाएं और दबे हुए दर्द धीरे धीरे मन को भारी बना देते हैं। इसलिए अपने मन की बातों को हमेशा भीतर कैद करके मत रखिए। कभी लिखकर, कभी प्रार्थना के माध्यम से और कभी किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करके अपने मन को हल्का कीजिए, क्योंकि भावनाओं को दबाने से वे समाप्त नहीं होती, बल्कि और गहरी हो जाती हैं। मन को भी उतनी ही देखभाल की आवश्यकता होती है जितनी शरीर को। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी असफलता का सामना करता है, लेकिन असफलता का अर्थ यह नहीं है कि आप योग्य नहीं हैं। कई बार असफलताएं हमें यह सिखाने आती हैं कि कौन सा मार्ग हमारे लिए सही नहीं है। यदि हर प्रयास पहली बार में सफल हो जाए, तो शायद हम धैर्य, विनम्रता और संघर्ष का महत्व कभी समझ ही न पाए। इसलिए अपनी असफलताओं से शर्मिंदा होने के बजाय उनसे सीखना सीखिए, क्योंकि हर अनुभव आपको आगे की यात्रा के लिए तैयार कर रहा होता है। मनुष्य का जीवन तब अधिक सुंदर बनता है जब वह दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करने के बजाय उनसे प्रेरणा लेना सीख जाता है। किसी और की सफलता आपकी असफलता का प्रमाण नहीं है। संसार में हर व्यक्ति के लिए अवसर मौजूद है, इसलिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय स्वयं के कल से बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। यही दृष्टिकोण मन में शांति, संतोष और निरंतर प्रगति का मार्ग खोलता है। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ समय है। जो समय एक बार चला जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय को केवल चिंताओं, शिकायतों और व्यर्थ की बातों में नष्ट मत कीजिए। अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताइए, स्वयं के विकास पर ध्यान दीजिए और ऐसे कार्य कीजिए जो आपके मन को सुकून दे, क्योंकि अंत में मनुष्य को उन अवसरों का अधिक पछतावा होता है जिन्हें उसने डर या टाल मटोल के कारण खो दिया, न कि उन प्रयासों का जो उसने पूरे साहस के साथ किए थे।